अभी मैं मौजूद हूँ गंगापुर में। इधर से रास्ते से जा रहा था ताजपुर से होते समस्तीपुर, तो ये ताजपुर और समस्तीपुर के बीच में पड़ता है। ताजपुर से लगभग 3 किलोमीटर अंदर और समस्तीपुर से 4 किलोमीटर पहले। ये जो यहाँ पर है, आप पीछे देख रहे होंगे, एक बाउंड्री है शीतल ग्रीन सिटी का। इस शीतल ग्रीन सिटी में आप अगर अपना सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो इसमें आप कम से कम रेट में यहाँ पर ज़मीन लेकर आप घर अपना सपनों का महल बनवा सकते हैं। होता क्या है एक्चुअली, अगर आप कहीं दलाल के द्वारा, एजेंट के द्वारा कहीं पर आप ज़मीन खरीदते हैं तो धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। तो धोखाधड़ी के शिकार बनने से बचने के लिए ग्रीन सिटी जो है, शीतल ग्रीन सिटी जो है, ये यहाँ पर कम दामों में आपको ज़मीन मुहैया कराता है, जिसमें आप अपना सपनों का महल बना सकते हैं कम से कम प्राइस में, वो भी। और इसके अंदर जो है ओनर है और कुछ स्टाफ होंगे, उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वो जगह है, उसके अलावा क्या क्या यहाँ पर जो है सुविधा दिया जा रहा है कस्टमर को, वो बात करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं शीतल ग्रीन सिटी के अंदर, बाउंड्री के अंदर, और वहाँ पर यहाँ के ओनर, यहाँ के जो स्टाफ होंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ खास है और क्या प्राइस है, उसके बारे में बात करेंगे। कि ग्रीन सिटी डेवलप कर रहे हैं आप बिहार के कई जगहों में, क्या क्या खासियत है और कैसा डेवलप हो रहा है? शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत शीतल ग्रीन सिटी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद यासिर इमाम सर, उनका सोच है कि बिहार के लगभग सभी ज़िलों में जो खास करके मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनको ज़मीन मकान बनाने के लिए उनका नीड है, उसकी पूर्ति के लिए शीतल ग्रीन सिटी को लेकर के 2016 में सर आए। पहला प्रोजेक्ट हमारा नया गाँव में शुरुआत हुआ और उसका कारवां बढ़ते बढ़ते नया गांव, परमानंदपुर, बिहटा, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर में 2 फेज है। उसके बाद अभी रिसेंटली मधुबनी आने वाला है। तो उनका सोच है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, सबको एक अपने सपनों का ज़मीन हो जिसमें वो अपना मकान बनाए। और टाउनशिप जो डेवलप हो रहा है, इसमें कंपनी आपको सड़क, अच्छी सड़क जिसकी समस्या आपको गांव से लेकर शहर तक है, सड़क, नाला, बिजली, पानी, सुरक्षा, इन सारी सुविधाओं के साथ कंपनी ज़मीन देती है। साथ ही जो लोग वन टाइम लेना चाहते हैं उनको वन टाइम पेमेंट लेकर के ज़मीन देती है। जो लोग किस्त में लेना चाहते हैं, एक बार उनके पास फंड नहीं है और ज़मीन लेना चाहते हैं, इसके लिए कंपनी का पॉलिसी है कि आप बुकिंग अमाउंट दीजिए और बाद बाकी पैसा आप आसान किस्तों में दीजिए और अपना ज़मीन लीजिए। यही सोच को लेकर के हमारे डायरेक्टर यासिर इमाम सर आए हैं और बहुत जगह हमारा डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ समस्तीपुर में। एक सवाल है कि बहुत सारे टाउनशिप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं बिहार में, तो और टाउनशिप से क्या बेहतर आपका है शीतल ग्रीन सिटी? और जो कर रहे हैं सो बहुत सारे लोग केवल मैप भी बेच करके निकल जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन शीतल ग्रीन सिटी जो वादा करती है, समय से पहले उसको पूरा करती है। हमारा यह प्रोजेक्ट जहाँ हम लोग खड़ा हैं, 6 अगस्त 22 को इसका उद्घाटन हुआ था और रजिस्ट्री में हम लोगों ने वादा किया था कि 4 साल में हम आपको सड़क, नाला, बिजली देंगे। लेकिन केवल 2 साल में आप देख रहे हैं कि सड़क बन गया, मेरा पूरा बाउंड्री हो चुका है, स्ट्रीट लाइट लग चुका है। तो हम समय लेते हैं आगे का, लेकिन समय से पूर्व ही सारा विकास करके देने का काम करते हैं। सबका दाखिल खारिज करा करके देते हैं, यानी किसी तरह का कोई कठिनाई यहाँ नहीं होती। लोगों में ये लगता है कि अक्सर की धांधली, स्कैम, फ्रॉड, ये जो अक्सर बातें आ रही है, कहीं भी प्लॉट लेगा, टाउनशिप हो या कहीं भी हो, उसके लिए क्या सिक्योरिटी आप लोग दे रहे हैं? सबसे पहले सिक्योरिटी यहाँ है कि कोई भी आदमी ग्रीन सिटी में कहीं भी धोखाधड़ी में नहीं फंसने वाला, क्योंकि कंपनी पहले ज़मीन लेती है, अपने नाम से रजिस्ट्री लेती है, दाखिल खारिज कराती है, फिर जा कर के हम ग्राहक को ज़मीन रजिस्ट्री देते हैं। अच्छा, अपने नाम से पहले कंपनी अपने नाम से लेती है, हम किसान से नहीं दिलाते हैं रजिस्ट्री। बहुत सारी कंपनियां ज़मीन लेती नहीं है, किसान से एग्रीमेंट करके और किसान के द्वारा दिलाती है, जबकि पैसा तो कंपनी लेती है। कोई भी कस्टमर हमको शीतल बिल्टेक के नाम से अपना चेक देते हैं या पेमेंट देते हैं, तो उत्तरदायी भी तो शीतल बिल्टेक ही होगा। हम किसान से क्यों रजिस्ट्री लेंगे? इसलिए तो उसमें क्या डिफरेंस है कि जो किसान से जो जहाँ पे जो टाउनशिप रजिस्ट्री करवा के नाम पैसा लेती है, उसमें और इसमें? उसमें अंतर यह है, सपोज कीजिए कि पैसा हमने लिया, कंपनी ने लिया और किसान से रजिस्ट्री कराया, हो सकता है उसमें यदि उसके साथ जो वादा हुआ पूरा नहीं हुआ तो जाएगा किसके साथ? वो केस करेगा, तो केस में तो किसान का नाम आएगा, क्योंकि जमीन तो किसान से लिया है। कंपनी वहाँ फ्री होकर के निकल जाती है, जो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। लेकिन शीतल ग्रीन सिटी पहले ज़मीन अपने नाम से लेती है
उसके बाद वह आपको देती है। अच्छा, बिहार में कहाँ कहाँ आपका ये टाउनशिप डेवलप हो रहा है? मेरा सबसे पहले नया गांव है, उसके बाद डुमरी है, परमानंदपुर है, मोतिहारी है, बिहटा है, दरभंगा है, अभी आने वाला मधुबनी है, ये समस्तीपुर है। ऑफर क्या क्या खास खास है? लोग खास करके लोगों को लगता है कि ये जहाँ प्लॉट लेंगे टाउनशिप में बहुत सारी जगह है, तो आपके यहाँ कुछ खास ऑफर मिलेगा तभी तो लोग ज़्यादा आएंगे। सबसे बड़ा ऑफर यह है कि यहाँ किसी तरह का बार्गेनिंग नहीं होता है। अच्छा, किसी भी ग्राहक के साथ बार्गेनिंग नहीं होता है। जो रेट फिक्स होकर के आता है उस रेट में मिलता है, चाहे वह अकेले आ जाए या किसी आदमी के साथ आवे, उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं होती। सबसे बड़ा ऑफर यही होता है, ठगबाजी नहीं है। कोई ठगी नहीं होता है। प्लॉटिंग का एरिया क्या क्या है, कितने कितने का टुकड़ा है? हमारा सब प्रोजेक्ट वाइज होता है। जैसे परमानंदपुर जो ग्रेटर पटना में आता है, हम वहाँ लोग समस्तीपुर की चर्चा करते हैं। समस्तीपुर में हमारा सबसे छोटा प्लॉट है 900 स्क्वायर फीट का, जो यहाँ के मैप के नापी के अनुसार लगभग 10 धूर से अधिक होता है। फिर 1800 स्क्वायर फीट का है जो 1 कट्ठा से अधिक है। एक उससे बड़ा 2700 स्क्वायर फीट है जो लगभग 1.5 कट्ठे का है। यही साइज का सबकी नज़र रेट पे टिका हुआ होता है कि रेट कैसा है। रेट हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा रेट है और बहुत कम रेट। आप अभी मेन रोड पे चले जाइए तो लगभग 30 लाख रुपए कट्ठा आपको ज़मीन मिलेगा, और अभी हम यहाँ 18 लाख रुपए कट्ठा ज़मीन दे रहे हैं इतनी सुविधाओं के साथ। अच्छा, ये जब यहाँ पर लोग ज़मीन ले लेंगे और मकान बनाएंगे तो कभी होता है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, तो वो मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा क्या आपके यहाँ? जब तक कंपनी प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं करती है ग्राहकों को, तब तक कंपनी उसका मेंटेनेंस करती है। जब कंपनी यहाँ सोसाइटी बना करके सोसाइटी को जब हैंड ओवर करेगी, उसके बाद क्योंकि सड़क है या और भी मेंटेनेंस होता है, तो उसके लिए तो कंपनी जीवन भर तो देगी नहीं। तो जब हम उसको पूरा हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद उनको आपस में जो सोसाइटी बनता है वो लोग तय करते हैं कि इसका क्या मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। उसमें कंपनी का हस्तक्षेप नहीं होता है, उस सोसाइटी का ही। ज़्यादा हेडेक होता है क्या उसको बेयर करना? अच्छा, एक चीज़ बताएं कि इतना स्ट्रीट लाइट जलेगा, ये तो एक छोटा सा है। कितना मिनिमम कॉस्ट पड़ जाएगा? जैसे कि मेंटेनेंस का उस समय जो सोसाइटी बनता है वो अपना तय करता है। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 500, 700, 1000 तक जाएगा।